नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक हमारा निपुण लक्ष्य ऐप के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से बच्चों का हमें निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से आकलन करना है। इस संबंध में महानिदेशक महोदय के कार्यालय से भी एक पत्र जारी हुआ है, तो आइए इसमें देख लेते हैं इस पत्र में क्या कहा गया है। ये वो पत्र है जिसमें निपुण विद्यार्थी की पहचान के लिए कहा गया है और निपुण विद्यार्थी की पहचान के लिए उसका आकलन किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये हम जानेंगे। तो ये आकलन जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक का जो त्रैमास है इसमें आकलन होना है और बीटीसी प्रशिक्षु या फिर अभी कहेंगे कि डीएलएड प्रशिक्षु जो लोग हैं उनके द्वारा ये आकलन किया जाएगा और प्रत्येक कार्य दिवस में एक विद्यालय में 30 बच्चों का आकलन होना है। मतलब कक्षा 1 में 10 विद्यार्थी, कक्षा 2 में 10 और कक्षा 3 में 10, कुल मिला के कम से कम 30 बच्चों का आकलन प्रत्येक विद्यालय में किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जिस विद्यालय का आकलन होगा उस विद्यालय को कम से कम एक सप्ताह पूर्व सूचना दे दी जाएगी कि आपके विद्यालय का आकलन आज होना है या एक सप्ताह बाद आपके विद्यालय के बच्चों का आकलन होना है। आकलन के पश्चात जो विद्यार्थी सभी दक्षताओं को पूरा कर लेंगे उनको हम निपुण विद्यार्थी कहेंगे और ऐसे निपुण विद्यार्थियों को प्रत्येक माह में जो हमारी एसएमसी मीटिंग होती है उस एसएमसी की मीटिंग में अभिभावकों के समक्ष उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा तथा अभिभावकों को भी बताया जाएगा कि आप निपुण विद्यार्थी बनाने में या अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाने में किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका रह सकती है। इस संबंध में सभी अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि हम अपने बच्चों का आकलन निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। वैसे इस समय तो हम लोग आकलन कर भी रहे हैं और हमारे जो एआरपी बंधु हैं उनके माध्यम से भी आकलन किया जा रहा है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से हमें बच्चों का आकलन किस तरह से करना है। यहाँ पर हम इस तरह से इसको ओपन करके और यहाँ पर टच करेंगे शिक्षक पे और उसके बाद हम अपना यहाँ से इसको ज़िला को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ज़िला जो भी आपका ज़िला है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारी विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके ब्लॉक में कितने असेसमेंट हो चुके हैं, कितने बच्चों के असेसमेंट हो चुके हैं वो यहाँ दिखाई देगा और कक्षा 1 में कितने असेसमेंट हुए हैं वो यहाँ पर, कक्षा 2 के यहाँ पर और कक्षा 3 के यहाँ पर। हमें नया असेसमेंट स्टार्ट करना है तो इसके लिए हम न्यू असेसमेंट पर टच करेंगे। न्यू असेसमेंट के बाद जिस क्लास के बच्चे का आपको असेसमेंट करना है, आकलन करना है, कक्षा 1 का करना है तो कक्षा 1 पर टच करेंगे, ग्रेड 1 पर। कक्षा 2 का करना है तो ग्रेड 2 पर। कक्षा 3 का करना है तो ग्रेड 3 पर। अभी हम देख लेते हैं कक्षा 1 के बच्चे का हम हिंदी भाषा का आकलन करेंगे। अगर आपको गणित का करना है तो आप मैथ पर टच करेंगे। हमें हिंदी का हम करके देखते हैं। हिंदी पर टच करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पर टच करेंगे। नेक्स्ट पर टच करने के बाद आप सेलेक्ट स्टूडेंट, यहाँ से आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार में आप 5 बच्चों का आकलन कर सकते हैं, तो आप बेहतर है आप एक एक करके आकलन करें। यहाँ पर आप एक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये सब दक्षताएं हैं जो निर्धारित दक्षताएं हैं कक्षा 1 के बच्चे के लिए, वो ये हैं। इन सभी की सूची यहाँ पर दी हुई है। इनमें से आप देख लीजिए कि जो 22 सप्ताह की कार्य योजना है उसके अनुसार आपका बच्चा किस स्तर पर है। उस स्तर के अनुसार आप यहाँ से दक्षता सेलेक्ट करके उसका आकलन कर सकते हैं। चलिए यहीं से देख लेते हैं। निपुण लक्ष्य 5 सरल शब्दों 2 अक्षर से बने वाक्य को पढ़ लेते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और उसके बाद हम स्टार्ट पर टच करेंगे। यहाँ पर लिखा आएगा द असेसमेंट इज़ अबाउट टू बिगिन, मतलब असेसमेंट स्टार्ट होने वाला है। इज़ द स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, क्या बच्चा आपके समक्ष बैठा है या खड़ा है। यस, इसके लिए यस पर टच कर देंगे। उसके बाद आकलन आप बच्चे का शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। यहाँ से आप देखेंगे कि विद्यार्थियों को नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ने के लिए कहेंगे। यदि विद्यार्थी 5 सेकंड से ज़्यादा किसी शब्द पर अटक जाए तो उसे अगले शब्द को पढ़ने के लिए बोलेंगे। अब ये जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं ये सरल शब्द हैं,
2 अक्षर से बने हुए शब्द हैं। इनको बच्चा अगर पूरा वाक्य पढ़ लेता है तो पूरा वाक्य सही पढ़ा पर टच कर देंगे, कुछ भी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा पर टच कर देंगे, पूरा वाक्य गलत पढ़ा है तो इस पर टच कर देंगे। जो बच्चा कर पा रहा है उसको हम टच करते चले जाएंगे। मानिए बच्चा हमारा पूरा वाक्य सही पढ़ लेता है, इस पर टच कर देंगे। दूसरा वाक्य है बच्चा पूरा वाक्य गलत पढ़ा, इस पर टच कर देंगे। तीसरा वाक्य बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस पर टच कर देंगे। चौथा वाक्य बच्चे ने पूरा वाक्य सही पढ़ा तो इस पर टच कर देंगे। जैसा बच्चा पढ़ता है उस पर हम टच कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ें, यहाँ पर टच करेंगे। परिणाम देखने के लिए आगे बढ़ें। यहाँ से आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 को बच्चे ने पूरा पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 2 को गलत पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी गलत पढ़ा है और क्वेश्चन नंबर 4 को सही पढ़ा है। यहाँ पर लिख के आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी इस विद्यार्थी को और मेहनत व निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि इस बच्चे पर आपको कार्य करना है। यहाँ से हम नेक्स्ट दबा देंगे। नेक्स्ट के बाद इस बच्चे का आकलन समाप्त हो जाएगा। ये आकलन, इस बच्चे के लिए आकलन समाप्त हो चुका है। अब हम रिजल्ट को सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद इस बच्चे का जो स्कोर आएगा वो आएगा 50%। 4 क्वेश्चन 4 प्रश्न में से उसने 2 प्रश्न का सही आंसर दिया तो उसके 50% मार्क्स आए। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट अनदर असेसमेंट। यहाँ से हम दूसरे बच्चे का असेसमेंट स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम प्रत्येक बच्चे का असेसमेंट अपने फ़ोन के माध्यम से इस निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कक्षा 3 के लिए कैसे करेंगे। कक्षा 3 के लिए हम हिंदी का आकलन करते हैं तो हिंदी पर टच करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर टच करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, एक बच्चा। उसके बाद ये जो दक्षताएं दी हुई हैं इन दक्षताओं में से कोई एक दक्षता हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, वो भी बच्चे के स्तर के अनुसार। यहाँ जो आपने बाय सप्ताह जो सामग्री प्रेषित की जा रही है, अब तो जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं उसमें भी सप्ताह के अनुसार सभी सामग्री मौजूद है। तो आप देखेंगे बच्चे के स्तर के अनुसार आप उसकी दक्षता को आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट पर टच करेंगे, यस पर टच करेंगे, उसके बाद स्टार्ट पर टच करेंगे। चलो पढ़ते हैं। कक्षा 3 हिंदी पुस्तिका 1। यहाँ से जो ऐप है समाप्त हो जाएगा आकलन, क्योंकि इसको हमने पढ़ा नहीं पूरा तो यहाँ पर लिखकर आ गया सही शब्द पढ़े प्रति मिनट 0, क्योंकि बच्चे ने पढ़ा नहीं। अब जितना बच्चा पढ़ लेगा उतना यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे, आकलन समाप्त हो चुका है। रिजल्ट को सबमिट कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि स्टूडेंट 1 के आगे 0 लिख के आया, क्योंकि बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा। ये सिर्फ आपको करके दिखाया गया था। बच्चा जितना शब्द प्रति मिनट सही पढ़ेगा उसका यहाँ पर असेसमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट अनदर असेसमेंट पर टच करेंगे और यहाँ से ग्रेड सेलेक्ट करके और यहाँ से विषय सेलेक्ट करके हिंदी या मैथ सेलेक्ट करके हम बच्चों का आकलन करते जाएंगे। और हिंदी भाषा का आकलन कक्षा 2 और 3 को करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात और है कि आपको रीड अलोंग ऐप में पार्टनर कोड डालना पड़ेगा और भाषा को जो उसकी भाषा सेटिंग, रीड अलोंग ऐप को हम यहाँ से ओपन करेंगे अपनी फोटो और पर इसमें टैप करो। आपको लाइब्रेरी जो इसकी भाषा की जो सेटिंग है इसको हिंदी पर टच कर लेना है और उसके बाद आप देखेंगे पार्टनर कोड, यहाँ से पार्टनर कोड पर टच करेंगे और पार्टनर कोड में आपको प्रेरणा लक्ष्य ऐप जो कि अब निपुण लक्ष्य ऐप है इसका पार्टनर कोड यूपी प्रेरणा ये आपको डालना पड़ेगा। जब तक आप ये पार्टनर कोड नहीं डालेंगे तब तक जो रीड अलोंग ऐप है वो निपुण लक्ष्य ऐप से मैप नहीं करेगी और आप हिंदी भाषा का आकलन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप रीड अलोंग ऐप में यूपी प्रेरणा पार्टनर कोड ज़रूर डाल लें और उसके बाद ही आप आकलन करें।
तो उम्मीद है साथियों को आप सभी को निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से आकलन करना समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।